अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके लिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है और मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। दोनों साइड पर हमने मार्जिन का मार्क कर लिया है और फ्रंट पे भी हमने मार्क कर लिया है। और अब हमने इसकी मार्किंग करनी है तो 4.5 सेंटीमीटर पर मैं पहले मार्किंग करूँगी। जो मार्जिन की लाइन हमने बनाई है उससे हमने 4.5 की दूरी पर मार्क करना है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर एक लाइन बनानी है तो 4.5 पर हमने इसकी सारी मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से डॉट्स बनाते जाएंगे 4.5 पर और इस तरीके से अब स्केल की हेल्प से हमने इसकी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें जी, पहली लाइन हमने कंप्लीट कर ली है और अब हमने इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। जो 4.5 सेंटीमीटर की लाइन है उसके ऊपर से हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो इस तरीके से इसको भी डॉट डॉट करते हुए हमने एक लाइन बना लेनी है इस तरीके से, और वापस से इसके ऊपर हमने 2 सेंटीमीटर की ही लाइन बनानी है। 2 लाइन हमने 2 सेंटीमीटर पर बनानी है और जो पहली लाइन है वो हमने 4.5 सेंटीमीटर पर लगाई है। ये देखें जी, सारी लाइन की मार्किंग हमने कर ली है इस तरीके से। और अब हमने इसके नीचे वाली लाइन पर एक और मार्किंग करनी है। यहाँ पर जो हमने मार्जिन के लिए लाइन लगाई है उसके ऊपर लगाएंगे 1.5 सेंटीमीटर पर निशान। तो इस तरीके से पूरी लाइन पर 1.5 सेंटीमीटर पर डॉट डॉट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं और अब जो डॉट हमने नीचे वाली लाइन पर लगाए हैं उसी के ऊपर हमने 1.5 सेंटीमीटर पर एक और डॉट बनाना है। बिल्कुल उसी के ऊपर हम 1.5 सेंटीमीटर पर डॉट लगाएंगे। सारे डॉट के ऊपर हमने एक और डॉट लगा लेनी है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। सारे डॉट्स हमने लगा लिए हैं और अब हमने एक डॉट को छोड़ते हुए दूसरे डॉट से इस तरीके से निशान को मिला लेना है आपस में। एक डॉट का गैप देंगे और इस तरीके से हमने इसको तिरछे में मिला लेना है। ये देखें, हमने एक ट्रायंगल बनाना है तो एक एक डॉट को बीच वाले को छोड़ देंगे और इस तरीके से हमने इसका ट्रायंगल बना लेना है। इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। और इसके डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर राइनस्टोन चेन ली है सिल्वर कलर में। मैं इस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर मैंने B7000 ग्लू ली है। जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं उसके ऊपर हमने इस ग्लू को अप्लाई करना है। सारे ट्रायंगल पर हम पहले ग्लू को अप्लाई करेंगे और इस तरीके से चेन को लगाएंगे। चेन को हमने कट नहीं करना है, जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर हमने इसको टर्न करना है। तो इस तरीके से हल्का सा कॉर्नर बन जाएगा। इस तरीके से हमने इसकी चेन को पूरे ट्रायंगल पर लगा लेना है। चेन को हमने कहीं कट नहीं करना है। ये देखें जी, इस तरीके का जिगजैग पैटर्न बन चुका है। सारे ट्रायंगल पर हमने स्टोन को लगा लिया है और अब हमने यहाँ पर राइन स्टोन ली हैं बड़े वाले। ये 8 mm के राइन स्टोन हैं। इसको हमने ट्रायंगल के सेंटर में लगाना है। जो ट्रायंगल का सेंटर है उसमें हमने इस स्टोन को 4 लगाना है। 4 स्टोन लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से पहला स्टोन हमने सेंटर में लगा दिया और वापस से एक स्टोन के ऊपर ग्लू लगाएंगे और इस तरीके से लगाएंगे। ये देखें जी, 4 स्टोन हमने इस तरीके से करते हुए सारे ट्रायंगल के सेंटर में लगा लेना है। सभी ट्रायंगल को हम फिल कर लेंगे। ये देखें जी, सारे स्टोन लगाकर हमने इस ट्रायंगल को फिल कर लिया है। बहुत ही प्यारी इसमें शाइन आ रही है। आप आगे की एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो यहाँ पर मैंने सिल्वर सीक्वेंस ले लिया है बड़े साइज़ का। बोल सीक्वेंस मैंने लिया है और ऊपर का जो ट्रायंगल है उसके सेंटर में हमने एक एक डॉट लगानी है ग्लू की। और जो सीक्वेंस हमने ली है उसको हमने बीच में लगा देना है। सभी ट्रायंगल के सेंटर में हमने एक सीक्वेंस लगाना है। बॉल सीक्वेंस लगा रही हूँ। फ़ोन में आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है पर ये रियल में बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसे हम ड्राई होने देंगे और अब नेक्स्ट लाइन पर हमने डिज़ाइन करनी है। तो वापस से हमने ग्लू लेनी है और इस तरीके से एक डॉट लाइन के ऊपर एक डॉट लाइन के नीचे इस तरीके से हमने पूरी लाइन के ऊपर डॉट लगा लेनी है ग्लू की। इस तरीके से ग्लू को लगा लेंगे और जो बॉल सीक्वेंस हमने ट्रायंगल के सेंटर में लगाया था वही सीक्वेंस हमने यहाँ पर भी लगाना है। इस तरीके से एक ऊपर एक नीचे करके हमने लगा लेना है। पूरी लाइन को हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही इजीली ये स्टिक हो जाएगा। ये देखें जी, ये वाली लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसको भी हमने ड्राई होने देना है और अब ऊपर वाली लाइन पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये स्मॉल साइज़ के स्टोन ले लिए हैं। इस तरीके के ये सिल्वर स्टोन है, बहुत ही प्यारी इनमें शाइनिंग है।
और इसे हमने पहले एक फिर दो फिर एक और फिर दो करके हमने ग्लू की डॉट लगा लेनी है। मैं भी आप लोगों को क्लियर दिखाऊंगी। ये देखें जी, इस तरीके से हमने सारी लाइन पर ग्लू की डॉट लगा ली है। पहले हमने एक स्टोन लगाया, फिर 2 स्टोन लगाएंगे और उसके ऊपर वापस से हम एक स्टोन लगाएंगे, वापस से हम इसके ऊपर 2 स्टोन लगाएंगे और इसी तरीके से एक दो करते हुए हमने पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही इजी है इस डिज़ाइन को बनाना। आप सिंपल निडल से इसको बना सकते हैं बिना फ्रेम के। मैं इसको बिना फ्रेम के ही बना रही हूँ। तो ये देखें जी, ये वाली लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। सारा ड्राई हो चुका है और अब हमने इस पर स्टिच लगानी है। जो पहली लाइन हमने लगाई थी उसके ऊपर हमने स्टिच लगानी है। जो ग्लू हमने लगाई थी वो ड्राई हो चुकी है, तो अब हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। नॉर्मल कॉटन का थ्रेड लेंगे और नॉर्मल नीडल लेंगे और इस तरीके से पहले स्टोन पर हमने 2 नॉट लगानी है। इस चेन पर हमने पहले 2 नॉट लगाएंगे और उसके बाद हमने सिंगल नॉट लगाते हुए इस पूरी चेन को स्टिच कर लेना है, जिससे कि और भी पक्का हो जाएगा। ग्लू से ये निकलेगा नहीं, पर फिर भी हम इसको एक बार स्टिच कर लेंगे जिससे और भी अच्छे से पक्का हो जाएगा। जो बड़े वाले स्टोन लगाए हैं वो भी हमने साथ ही स्टिच कर लेने हैं। ये देखें जी, सारे स्टोन को हमने अच्छे से स्टिच कर लिया है। ये देखें, सभी स्टोन को स्टिच कर लिया है और अभी बिल्कुल अच्छे से पक्का हो गया है। और जो इस ट्रायंगल के बीच में अभी थोड़ी स्पेस रह गई है उसमें अब हमने पर्ल लगानी है। ये देखें, ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाली पर्ल मैंने यहाँ पर यूज़ की है वाइट कलर की। और जो ट्रायंगल के बीच में यहाँ पर जगह रह गई है वहाँ पर हमने इस पर्ल को लगाना है। पहले हम एक नॉट लगाएंगे, इस तरीके से एक नॉट लगा ली और अब हमने यहाँ पर 2 पर्ल लेनी है। स्मॉल साइज़ की पर्ल यूज़ कर रही हूँ। 2 पर्ल लेंगे और इस तरीके से हमने निडल को नीचे की तरफ निकालना है। ये देखें, इस तरीके से 2 पर्ल मैंने लगा लिए और वापस से 2 पर्ल लेंगे निडल में और इसे भी हमने नीचे की साइड को निकाल देना है। ये देखें जी, इस तरीके से हमने 4-4 पर्ल सारे कॉर्नर्स पर फिल कर देने हैं। सभी कॉर्नर पर हम इसी तरीके से पर्ल को फिल करेंगे। ये देखें, 2 पर्ल लेंगे और इस तरीके से लगाएंगे। इसको भी हमने नॉट लगाकर पक्का कर लेना है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये डिज़ाइन बनाना बताया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी। ये देखें जी, सारे कॉर्नर्स पर हमने पर्ल को फिल कर लिया है और अब बारी है ऊपर के डिज़ाइन करने की। जो ट्रायंगल का ऊपर का पार्ट है उस पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्लैट सीक्वेंस लिया है सिल्वर कलर का और साथ ही ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ की शुगर बीड ली है, वाइट कलर की शुगर बीड ली है और एक सीक्वेंस लेंगे, साथ ही एक शुगर बीड लेंगे। शुगर बीड को छोड़ते हुए हमने सीक्वेंस से निडल को पास कर लेना है। इस साइड पर हमने 3 सीक्वेंस को लगाना है शुगर बीड के साथ। ये देखें, शुगर बीड को छोड़ते हुए हमने सीक्वेंस से निडल को पास कर लेना है। इस तरीके से हमने 3 सीक्वेंस को लगा लिया है और अब हमें इस कॉर्नर पर पर्ल लगानी है। तो बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पर पर्ल ली है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मीडियम साइज़ ही है इसका। और इस तरीके से यहाँ पर कॉर्नर पर हमने पर्ल लगा ली है और अब जो स्मॉल साइज़ की पर्ल मैंने नीचे यूज़ की थी वो यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 पर्ल का यूज़ करेंगे और जो ये पैटर्न बना है वही सारे कॉर्नर्स पर हमने फॉलो करते जाना है। सभी लाइंस पर हमने इसी सेम डिज़ाइन को फॉलो करना है। सेंटर पर भी जो सीक्वेंस लगाया था उसमें भी मैंने एक पर्ल लगा दिया है और बाकी लाइन को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें जी, सारी लाइन हमने ये कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये बहुत ही प्यारी सी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर की लाइन पर जो हमने सीक्वेंस लगाए थे उसको हमने स्टिच करना है। तो जैसे हमने नीचे वाले में पर्ल लगाए हैं वैसे ही हम इसके ऊपर भी पर्ल्स लगाएंगे। छोटी साइज़ की पर्ल इसमें हमने स्टिच करनी है। इस तरीके से सभी सीक्वेंस के सेंटर में हमने इस पर्ल को स्टिच कर लेना है। इस तरीके से सारे ही सीक्वेंस पर हमने पर्ल को स्टिच कर लेना है। बिल्कुल स्मॉल साइज़ की पर्ल हमने यूज़ की है, तो सभी को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। सभी सीक्वेंस पर हमने पर्ल को स्टिच कर लिया है और ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है।
और ऊपर की जो लाइन है वो पहले ही कंप्लीट है। जो लास्ट लाइन रह गई है अब हमने उस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो ये स्मॉल साइज़ का जो फ्लैट सीक्वेंस हमने लिया था वो फिर से ले लेंगे और स्मॉल साइज़ का जो पर्ल यूज़ किया था अब हमने वो यूज़ करना है। एक सीक्वेंस और एक पर्ल, इसकी हमने चेन पूरी तैयार करनी है। पर्ल को छोड़ते हुए सीक्वेंस से हमने नीडल को पास कर लेना है और पूरी लाइन पर हमने इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमने इस सारी लाइन को कंप्लीट करना है। इस डिज़ाइन को आप लोग बहुत ही इजीली बिना फ्रेम के बना सकते हैं। ये देखें जी, सारी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। सीक्वेंस और पर्ल की जो लाइन थी वो पूरी हमने कंप्लीट कर ली है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही प्यारा ये स्लीव डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। ये देखें जी, इस स्लीव की फुल लुक बहुत ही प्यारी लग रही है। ऊपर की साइड पर हमने इस तरीके से स्टोन के डॉट्स लगा दिए हैं जिससे कि इसमें बहुत ही ग्लिटरी शाइन आ गई है। बहुत ही प्यारी ये स्लीव डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ जो मैंने नेक डिज़ाइन बनाया है वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारा सा हमने इसके साथ नेक डिज़ाइन बनाया है। जो हमने स्लीव्स की फर्स्ट लाइन बनाई थी वही हमने नेक लाइन पर बनाई है और ये देखें जी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोग इसकी स्लीव्स डिज़ाइन देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा है। साथ ही इसकी जो नेक डिज़ाइन हमने बनाई है, जो स्लीव्स पर हमने डिज़ाइन बनाई थी वही डिज़ाइन हमने यहाँ पर नेक पर भी बनाई है। सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया है। पहले हमने इस सर्कल को बनाया है और बाद में हमने सीधी वाली लाइन बनाई है। ये देखें जी, बहुत ही हसीन सा हमारा ये जोड़ा रेडी हो गया है। ये आप लोग इसका डिज़ाइन देखें, बहुत ही प्यारा और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हुआ है। इस ड्रेस के चाक पर मैंने यहाँ पर येलो कलर के क्रिस्टल बीड यूज़ किए हैं स्मॉल साइज़ के और 3-3 क्रिस्टल बीड मैंने यहाँ पर लगाए हैं। 1-1 इंच की दूरी पर सारे चौक और दामन पर हमने इस बीड्स को लगाया है। इस ड्रेस के साथ मैंने येलो कंट्रास्ट करके दुपट्टा बनाया है, वो भी बहुत ही प्यारा दुपट्टा मैंने रेडी किया है। इसके दुपट्टे और ट्राउज़र का डिज़ाइन मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये रही हमारे ड्रेस की फाइनल लुक। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलेंगे फिर एक नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।